नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। 13,800 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। भारत में कोरोना ने ली 452 लोगों की जान। यूपी में 946 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। बरेली हुआ कोरोना मुक्त, सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए ठीक हुए मरीज बोले डॉक्टर्स फरिश्तों से कम नहीं। कन्नौज में बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत ने पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स और सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। एसडीएम गजेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। और राशन डीलर की धांधली का वीडियो हुआ वायरल। 15 किलो की जगह 10 किलो राशन देने के आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने जांच के दिए आदेश। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि भारत अभी तक तीसरे स्टेज में नहीं आया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1076 नए मामले सामने आ चुके हैं और 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,835 हो चुकी है, जिसमें 11,616 सक्रिय हैं। 1766 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 452 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में शनिवार को 64 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद यूपी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 946 तक पहुंच गई है। कन्नौज में कोरोना वायरस के संकट के समय अपनी जान जोखिम में डाल सड़कों पर लॉकडाउन का पालन कराने वाले पुलिसकर्मियों, डॉक्टर्स और सफाई कर्मियों को प्रधानमंत्री के आह्वान पर बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत और एसडीएम गजेंद्र सिंह ने डॉक्टर्स, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों को वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही नगर पंचायत प्रशासन और स्थानीय लोगों ने भी पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और डॉक्टर्स को सम्मानित किया। आज के कार्यक्रम में हमारे देश की सेवा में लगे हुए स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, हमारे पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी, इन सभी की चिंता करते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर जाने बचाने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को सम्मान करने के लिए आज का कार्यक्रम था। इन सभी लोगों को अंग वस्त्र देकर और माल्यार्पण कर, पुष्प देकर उनका स्वागत और सम्मान किया, उनका उत्साहवर्धन हम लोगों ने किया, जिससे कि इस प्रकार की जो लड़ाई वायरस की चल रही है, इससे हम सब लोग लड़कर इस वायरस से जीतें और देश हमारा स्वस्थ और सुरक्षित रहे। बरेली के मीरगंज नगर पंचायत के वार्ड मेंबरों ने कस्बे में सफाई करने वाले सफाई कर्मियों को माला पहनाकर और गमछा उड़ाकर सम्मानित किया है। इस वक्त कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में देखा जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए एक ही उपाय है, वो ये है कि सामाजिक दूरी और दूसरा अपने आसपास सफाई रखना। कोरोना को लोगों तक पहुंचने के बीच में डॉक्टर, पुलिस के बाद अगर कोई खड़ा है तो वो सफाई कर्मी है। मीरगंज कस्बे के सफाई कर्मी सुबह सुबह गलियों को साफ करने पहुंच जाते हैं और सड़क पर गिरे कूड़े को भी उठाकर साफ कर देते हैं। विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके चलते मीरगंज नगर पंचायत के वार्ड पार्षदों ने नगर पंचायत में सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। अच्छा, कोरोना जैसी बीमारी में आप लोग सफाई कर रहे हैं तो उसमें अपनी जान भी जोखिम में डालना है, कैसा लग रहा है आपको? आपको कभी लगा कि आप देश हित के लिए काम कर रहे हैं तो कभी मैं रुक जाऊं? के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको? लग रहा है हमें। अच्छा, आज आप लोग सम्मानित हुए, अच्छा लग रहा है। अच्छा है। आपको कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमें इस बात। अच्छा, इससे पहले कभी आप सम्मानित हुई थी क्या? नहीं हुई थी। इन्होंने सवा लोगों ने आज सम्मानित करा, आपको काफी अच्छा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, खुशी है। कितने बजे निकलती हैं आप सफाई करने? 6 बजे। सुबह 6 बजे। अच्छा, फिर कितने बजे आती हैं घर पे? 10 बजे। 10 बजे आती हैं। अभी तक आपने कोरोना वॉरियर्स के स्वागत की बहुत सारी खबरें देखी होंगी, लेकिन आज उन्हीं कोरोना वॉरियर्स ने मौत के मुंह से निकलकर आए कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने पर उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। फूल माला पहनाने की ये तस्वीरें बरेली के जिला अस्पताल की हैं, जहां 29 मार्च से भर्ती 6 मरीजों में से 3 पहले सही होकर अपने घर जा चुके हैं। बाकी बचे 3 मरीजों के सही होने पर उन्हें जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तीनों को डिस्चार्ज करते समय अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें फूल माला पहनाई। वहीं जिला अस्पताल से डिस्चार्ज होते वक्त कोरोना पीड़ित बड़ा ही भावुक हो गया और
डॉक्टरों के लिए कहा कि हमारे लिए तो यही लोग फरिश्ते से कम नहीं। सोनिया दीदी, बागी सर, जिनके ट्रीटमेंट, फरीद भैया जिन्होंने हर कुछ हमें अरेंज किया, जिस समय बोला दूध का पैकेट, अंडे, जो कुछ चाहा हमें सब कुछ मिला। CMS साहब, डॉक्टर आर्या साहब, MP संघ, सबका धन्यवाद, सबका बहुत बहुत सर, आप सबका धन्यवाद। आपने बहुत कुछ किया सर। मैं एक तरीके से उम्मीद खो चुका था कि मैं कभी अपने घर जा पाऊँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 27 तारीख को मेडिकली क्वारंटीन करके हमने इनका सैंपल भेजा था लखनऊ, जो पॉजिटिव आया 29 तारीख को, और उसी दिन इनके परिवार के सभी सदस्यों को हमने इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन किया। ये लोग भी पॉजिटिव आए। तब से ये पूरा परिवार हमारे मंडलीय जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में अंडर ट्रीटमेंट था। इन लोगों का पूरी तरीके से हमारे डॉक्टर्स ने सबने ख्याल रखा। आज सुबह इन्हीं के परिवार की एक मेंबर थी, उसको डिस्चार्ज किया, उसके भी 2 कंसेक्यूटिव सैंपल्स निगेटिव आए, और अब 3 पेशेंट्स जो इसी परिवार के थे, जिनके 2 कंसेक्यूटिव सैंपल्स निगेटिव आ गए, अब उनको भी डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। बरेली के मीरगंज क्षेत्र के बलूपुरा गांव में 2 सगे भाई शमशान घाट में रहने को मजबूर हैं। वो इसलिए क्योंकि इनका अपना खुद का मकान और खेत पिता और खुद की बीमारी के कारण बिक गया, जिसके बाद इनको शमशान घाट जैसी जगह पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता देंगे दुर्योधन और राजू दोनों सगे भाई हैं। बीमारी के चलते बड़े भाई की शादी नहीं हुई, तो छोटा भाई राजू वो भी बीमारी से जूझ रहा है, और शादी के बाद उसकी बीवी उसे छोड़कर अपने घर चली गई, जिसके बाद दोनों भाइयों को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो आखिर इन दोनों भाइयों को शमशान घाट को ही अपना आशियाना बनाना पड़ा। लेकिन जब प्रशासन को दोनों भाई के शमशान घाट पर रहने का पता चला, तो एसडीएम राजेश चंद्र ने दोनों भाइयों के पास खाना पहुंचा दिया। हमारे पास पैसे नहीं थे, इलाज करवाता है, लीवर हमारा डाउन है, बड़े भाई को दौड़ाते हैं, और जो मकान बेचा था उसका पैसा कुछ घर वाली ले गई, इसलिए कोई हमारे पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम कब्रिस्तान में हमें किसी ने बताया था। खाना पीना कोई कभी दे जाता, जैसे कह देते तो कोई आटा दे गया, कोई चावल दे गया, कोई चीनी दे गया, रिफंड दे गया, ऐसे खाता चलता है। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? 1.5 महीना होने वाला है। आप दोनों अकेले रहते हैं? दोनों भाई अकेले रहते हैं। आगरा में समाज सेवी लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आए हैं। नगला प्यारा इलाके में गरीबों को खाद्य सामग्री बांटी गई, और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर भी लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए। खाना बांटते समय लोगों को सोशल डिस्टेंस के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान समाज सेवी रंजीत कुशवाहा ने कहा कि आगरा में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोया है, और ऐसी मेरी कामना है, और अगर कोई भूखा है तो उसे हमसे मिलना चाहिए, हमसे संपर्क करें, हम लोग उस व्यक्ति तक खाना पहुंचाएंगे। आगरा एसएसपी के दिशा निर्देशन में थाना इरादत नगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने घर में बन रही नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को लॉकडाउन के दौरान नकली शराब बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और बाकी 3 आरोपी भागने में कामयाब रहे। सुरेंद्र सिंह उर्फ भल्ला के घर में दबिश दी गई, जिसमें से काफ़ी मात्रा में, जिसमें लमसम 6500 ढक्कन, 6500 रैपर और 80 पौवा घुंघरू देसी छाप, 87 कोड QR कोड स्लिप, और एक अवैध असलहा जो एक देसी बंदूक जो SBBL है 12 बोर की, उसके साथ में 2 अदद कारतूस भी बरामद हुए। बागपत में एक राशन डीलर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राशन डीलर उपभोक्ताओं को 5 किलो कम राशन देने की बात कर रहा है। एक उपभोक्ता ने राशन डीलर का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है, जिसके बाद राशन डीलर के खिलाफ जांच की जा रही है। आरोप है कि राशन डीलर को अगर 2 यूनिट पर 15 किलो राशन देना होता है, तो 5 किलो की कटौती कर उपभोक्ता को केवल 10 किलो राशन देता है। राशन डीलर वीडियो में स्वीकार कर रहा है कि 5 किलो राशन वो खर्चा पानी का काट रहा है। तो वहीं जब उपभोक्ता ने उसको कहा कि सरकार तुमको खर्चा देती है, तो उसने सरकारी कर्मचारियों को गाली तक दे डाली। अब राशन डीलर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, और SDM बड़ौत ने इस पर जांच बैठा दी है। मेरा नाम सुदेश है। तो क्या किलो मिलेगा? तुम तो बताओ। 20 किलो 25 किलो 20 किलो मिलेगा।
5 किलो मोरा भाई का मेरी को बात कौन दे मत सरकार तो देती होगी सरकार आपको देती घरों पूजा देती सरकार तो जो कुछ हम कह रहे हो अभी तो समझ तो सरकार पूछाती सुधा पूजा करो ना पूछाती नहीं वो तो झाड़ दे लिया मांग दे लिया जहाँ तेरी में जो घूम था जहाँ धरता का उनती मिलेगा नुकानी चेतावनी या इस तरीके की कोई बात नहीं, लेकिन उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि राशन कम दिया जा रहा है। तो तत्काल जो ही यह संज्ञान में आया है वहाँ पर सप्लाई की टीम गई हुई है, ARO वहाँ पर जांच कर रहे हैं और जो भी चीज़ें तथ्य प्रकाश में आएंगे नियमानुसार अगर गलत वहाँ पर कोई काम किया गया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। कौन राशन डीलर है ये? हाँ, कौन राशन डीलर? ये गाँव रहतना है, रहतना का एक राशन डीलर है। प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है? वीडियो नहीं, प्रथम दृष्टया ही लग रहा है कि वह गलत काम कर रहा है और इसलिए उसकी व्यापक जांच करा करके उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए टीम को वहां भेज दी। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ क्षेत्र के मशेनी चौराहे पर एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम के रिहायशी इलाके में होने की वजह से पूरे क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। गोदाम में भारी तादाद में प्लास्टिक का सामान था जो कि जलकर राख हो चुका है। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद पड़ोसी जिले कन्नौज से दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। हमने देखा यहाँ पर तो हम वहाँ किराए पर पहुँच गए थे तो वहाँ प्रशासन लगा हुआ था जी। उन्होंने बोला भैया बाइक लौटा लो, वापस चल रहे, वहाँ बहुत तेज आग धुआं निकल रहा है, चलिए वहाँ देखते चल के। तो उनको 2 लोगों को हम बैठा के यहाँ तक लेके आए। फिर यहाँ देखा कि काफ़ी आग लगी हुई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, यहाँ पे काफ़ी प्रशासन लगा हुआ था। चीज़ में आग लगी है? अब ये तो नहीं, ये तो फॉल्ट 11,000 लाइन का हुआ है ऊपर से। नहीं, ये जिस चीज़ में आग लगी वो कुछ जानकारी मिल पा रही? कहाँ की फैक्ट्री है? ये तो कबाड़ा का है पूरा गोडाउन। झांसी के गांव स्यावरी पृथ्वीपुर में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि किसी ने पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हंसगिरी पर्वत पर कुछ अराजक तत्वों ने मंदिर की देव प्रतिमा को खंडित कर दिया था, जिसका मामला मौरानीपुर कोतवाली थाना में दर्ज कराया गया था। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस हत्या के तार कहीं ना कहीं पहले में घटित हुई घटना से जुड़े तो नहीं है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कल से वो वापस नहीं आए। शाम को फ़ोन लगाया तो घंटी तो जाती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और सुबह जो है सही से यादव सप्तवारा के वो जो है वहाँ जल चढ़ाने जाते हैं पड़े सवेरे, वो जल चढ़ाने गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ लाश पड़ी है। तो उन्होंने पहचाना कि ये तो पप्पू भगत जी हैं। तो उन्होंने हमारे घर पर खबर भेजी, तब यहाँ से हम लोग सब लोग गए हैं। तब वहाँ पड़े देखा तो नत पड़ी थी। जो सुबह गाँव के ही व्यक्ति पप्पूलाल जी का शव वहाँ पर प्राप्त होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर गई। पंचायतनामा भरा जा रहा है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारणों का सही पता किया जाएगा और शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण पर। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।